हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आराम से, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? रिएक्शन। आइए रिएक्शन लिख लेते हैं, छोटी सी बात है, ये तो हम 10th क्लास में ही बता देते हैं। Mg प्लस डाइल्यूट HCl, हाँ भाई क्या देता है? अरे बोल दो यार, MgCl2 प्लस H2 देता है। MgCl2 प्लस क्या देता है? H2। ये रिएक्शन लिख दिया आपने। अब इसको बैलेंस करने का थोड़ा ट्राई करें। बैलेंसिंग में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और मेरे को ऐसे कुछ खास बैलेंसिंग बस हो गई बैलेंस, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आराम से सुनना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें है ना, पॉइंट क्या है कि आपने बहुत ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि भैया वॉल्यूम से मोल निकालना एट एसटीपी पे। तो आपको पता होगा कि मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। बट बच्चा उधर है ना, अपन ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में ली जाती है, आराम से सुनो, अच्छे से समझो। बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला तो रट लेते हैं लेकिन वही यूनिट कन्वर्जन ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। देखो बच्चा, अच्छे से सुन लो, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी को देख के बता रहा हूँ कि अगर एसटीपी लिखा होता है तो 22.7 लेते हैं। अगर 1 ATM एंड 273 केल्विन लिख रखा होता है तो फिर मोल का फॉर्मूला हो जाता है 273 केल्विन लिख रखा होता है तो मोल का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 ATM टू एंड 273 केल्विन डिवाइड बाई 22.4। अभी भी ये किस में लेता है? लीटर में। प्लीज यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे दिक्कत आएगी, भयंकर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे है ना, मेंस हमेशा ऐसे ही खेलता है, भावनाओं के साथ खेल जाता है। अगर वो डायरेक्ट कंडीशन पूछता ना एसटीपी, तो आपको 1 बार, मैं एसटीपी का मतलब बता देता हूं आपको। एसटीपी का मतलब बेटा 1 बार, पहले 1 ATM माना जाता था लेकिन 1 बार एंड 273 केल्विन, लेकिन आज के टाइम पे ये बोला जाता है। तो भैया उसके केस में तो 22.7 लेते हैं। बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला हूं ना, अगर आप 22.7 से सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा, 22.4 से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आपका वही आएगा। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अभी तो आप कह रहे थे 22.4 यूज में लेना है। तो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो बच्चा मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं मेरी ही बात का। ध्यान से सुनना। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, अब जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं तो आपको मास ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में कि भैया पहले मोल निकाल लिया करो और आराम से खेला करो उसके साथ। जैसे कि 1 मोल mg जब रिएक्ट करता है तो कितने मोल H2 बनते हैं? स्टोइकोमेट्री लगा रहा हूं सिंपल। यहाँ पे कितने? mg का 1, यहाँ पे भी कितना है? H2 का 1। आराम से देखो 1। तो हम सिंपल सा ये लिख सकते हैं कि मोल ऑफ मैग्नीशियम बराबर मोल ऑफ H2। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हम मोल ऑफ H2 निकाल लेते हैं, इधर आइए, साइड में निकाल लेते हैं मोल ऑफ H2, इधर आइए, ठीक है। मोल ऑफ H2 बराबर आ जाएगा आपके, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 220 ml। अब बच्चा है ना वही जल्दबाजी करेगा, पहले लीटर में चेंज करेंगे, आराम से तबीयत से लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा अगर आप यहाँ पे 22.7 लेते हो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो आपका आंसर आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये मोल निकल गए। ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये डायरेक्ट समझा दिया जाएगा आपको हर वीडियो में। आराम से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से, यही मोल मैग्नीशियम के हैं और आपको क्या निकालना है? मास ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम के लिए आप क्या करेंगे? 220 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 22.7। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ खेल रहा हूँ, है ना। 22.7 मतलब, सॉरी, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए क्वेश्चन के साथ खेल रहा हूँ। और वीडियोज में आपको 22.4 से ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आंसर तो उससे आएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 24। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो 232 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और वो भी आएगा मिलीग्राम में। किसमें आएगा? मिलीग्राम में, 232 पॉइंट कुछ। और अगर आप ट्राई करते हैं किससे, मास ऑफ मैग्नीशियम किससे ट्राई करते हैं? 22.4 से। अगर कोई बच्चा समझने वाला होगा तो मेरी बात अच्छे से समझेगा, और नहीं समझने वाला होगा तो फिर उसके लिए तो भैया कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 235.7 मिलीग्राम, मतलब आप लगभग इसको लिख सकते हैं 236 मिलीग्राम।
अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं जो शायद ही आपको मिले, शायद ही आपको मिले, अच्छे से सुनना। आप अगर चारों ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ग्राम में इतना कम तो है ही नहीं, मिलीग्राम में इतना कम नहीं है, ग्राम में, अब देखो आराम से देखना, ये ग्राम में है और ये मिलीग्राम में है। अगर कोई बच्चा यूनिट का ध्यान नहीं रखता, जल्दबाजी करता, तो उसका आंसर वो सी टिक करके आता, 100% सी टिक करके आता। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये तो ग्राम में है और हमारा आंसर किसमें है, मिलीग्राम में। 10⁻³ चल रही है ना, देखो आराम से। अब कंफ्यूजन उठता है कि सर अगर हम 22.7 से जा रहे हैं तो 232 पॉइंट आ रहा है, 22.4 से जा रहे हैं तो 236 आ रहा है, मतलब एक्चुअल ऑप्शन हमारे किसके साथ आ रहा है, 22.4 के साथ। एक्चुअल ऑप्शन हमारा किसके साथ आ रहा है, 22.4 के साथ। बट सर अभी तो आपने समझाया था कि एसटीपी का मतलब क्या होता है, 22.7। तो बेटा दोनों कान खोल के सुनना। देखो नीट पूछ चुका है 2025 में, या 2025 में नहीं, 2024 में। हाँ, एसटीपी 22.4 उसने हीलियम वाला क्वेश्चन दिया था, 22.7 यूज में लिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से अच्छे से सुनोगे तो काम आएगी। मेरी बात अच्छे से सुन लेना। अगर देखो चारों ऑप्शन में आपका मैच नहीं कर रहा तो आप 22.4 से के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ने एसटीपी की कंडीशन ही पूछ ली तो बेटा आपको 22.7 के साथ ही जाना पड़ेगा। ओनली अगर एसटीपी लिख रखा है तो न्यूमेरिकल में आपको 22.7 के साथ ही जाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एनएटी टाइप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एसटीपी पे ये वॉल्यूम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 22.4 के साथ नहीं जा रहे, जा अपन 22.7 के साथ रहे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर किसके साथ आ रहा है, 22.4 के साथ। अब हो सकता है भाई एनटीए है, उन्होंने 22.4 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन दे दी, बात समझ में आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तरीके से कॉन्सेप्ट यूज में लोगे ना, कई बार है ना बच्चे ना रिजिड हो जाते हैं कि सर हम तो, आपने बोल दिया हम तो यही लेंगे, हम तो इसको देखेंगे भी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे? अगर मान लो ऑप्शन उससे मैच कर रहा है, तीनों ऑप्शन मैंने गलत बताया ना, देखो क्या 22.7 के आसपास कोई ऑप्शन भी है, नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये क्वेश्चन फिर क्या हो जाता, इस पे आप लड़ सकते थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी में ही स्टेट ऑफ मैटर में जब आप देखेंगे गैसेस स्टेट जिसमें हम पढ़ाते हैं, उसमें एसटीपी का मतलब 1 बार एंड 273 केल्विन दे रखा है। और जब क्वेश्चन बोल दे 1 ATM एंड 273 केल्विन, तो फिर हमको क्या लेना है, 22.4 लेना है। ये अच्छे से दिमाग में बैठा दो, बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है बच्चों को, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। बहुत प्यारा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन को क्या चाहिए और क्या निकालना है, हमेशा ये दिमाग में रखा करो। अपन को इसके मास चाहिए था तो मैंने हमेशा सिखाया है, एक का दे रखा हो, दूसरे का पूछा हो, स्टैइकियोमेट्री लगाओ, स्टैइकियोमेट्री, और हमेशा मोल मोल के भी स्टैइकियोमेट्री लगाओ। पहले मोल निकाल लिए और फिर मोल मोल के भी स्टैइकियोमेट्री लगा दी। मास पता ही है आपको, मोल इंटू मोलर मास। ये किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, मोलर मास से। ये किससे मल्टीप्लाई किया, मोलर मास ऑफ, अरे बोलो यार, मोलर मास ऑफ क्या, मैग्नीशियम। क्वेश्चन में दे रखा था लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था बट मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना, पता होता है जनरली बच्चों को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।